हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट वुमेन स्टेट्स। अगर हम वुमेन स्टेट्स की बात करें कि लड़कियों को क्या स्टेट्स मिला है हमारी सोसाइटी में, तो वो बेचारी हमेशा पिछड़ी ही रही। उन्हें बहुत दुखी होना पड़ा हमारी सोसाइटी में। हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है ये बहुत ही इवॉल्व सोसाइटी है, इसने बहुत डेवलपमेंट की है, हम चाँद तक पहुँचे हैं, कंप्यूटर की ईजाद की है हमने, साइंस में हम बहुत आगे हैं, बाकी फील्ड्स में भी हम बहुत आगे हैं। तो ये सही है, लेकिन जब हम जानवरों में बात करते तो हम अक्सर मिसाल देते हैं, आप जानवर जैसा बिहेवियर है इनका, इंसान हो के ऐसा करते हो। तो मैं कभी समझता हूँ कि इस बात से हमने कभी कुछ सीखा नहीं। हम जितना हिस्ट्री में पीछे जाते हैं और हम देखते हैं, ग्रीक में एक ज़माना था सोक्रेटिस के टाइम, जब लड़कियां वोट नहीं कर सकती थी, पर थोड़ी बहुत आज़ादी थी उन्हें। तो उसके बाद अरब कंट्री में, अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, हर जगह पे जो लड़कियां थी इनकी आवाज़ जो दबाई गई, समझा गया कि ये मेल के बराबर नहीं है, लड़कों के बराबर नहीं है, इनको आज़ादी नहीं दी गई और इनकी आज़ादी छीनी गई। चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल की बात, प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन हो या सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन हो, जहाँ भी हो, और इन्हें धक्के ही मिले इस सोसाइटी में। तो जो भी काम था वो मर्द ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि कहा जाता है ना हमारी सोसाइटी में, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मर्द के पास जो मेल था उनके पास पावर था, और उसने उस पावर का यूज़ किया और लड़की की आवाज़ को दबाना स्टार्ट किया। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब लड़की अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो लड़की को भी मार दिया जाता था उसी के साथ। राजा राम मोहन राय ने इस पे सती सिस्टम पे लिखा हुआ है, तो हिंदुस्तान में होता था ऐसा। एक इंसान, एक मर्द 8-10 और उससे ज़्यादा शादियां कर सकता था, लेकिन एक लड़की को इजाज़त नहीं थी। वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखती थी। क्योंकि मेल के पास पावर था। आज भी जो मेल है उनके पास पावर है। तो हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ये ट्रेडिशन अभी भी चलती आ रही है, और जहाँ एक लड़की का होना बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना एक लड़के का होना ज़रूरी है। कहते ना, एक परिंदे के जब 2 विंग्स होते हैं, 2 पर होते हैं, वो एक पर से उड़ नहीं सकता जब तक कि उसके दोनों पर सही ना हो। तो लड़की और लड़का एक ही परिंदे के 2 पर हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरा खुद ब खुद टूट जाएगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। तो हम लड़की को अपनी सोसाइटी से अगर निकाल दें या लड़की को हम ऐसा समझें, तो हमारा जीना, सर्वाइव करना एवोल्यूशन में बहुत ही मुश्किल होगा। तो लड़की का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे, एक इंसान के पीछे, एक मर्द के पीछे, और ऐसे ही एक लड़की के पीछे लड़के का भी बहुत हाथ है। तो हमने बहुत टाइम तक लड़कियों को वोट डालने की लड़कियों को इजाज़त नहीं थी। लड़कियां वोट नहीं डाल सकती थी, कास्ट नहीं कर सकती थी। मर्द ही वोट कास्ट करता था, क्योंकि लड़की को कंसिडर नहीं किया जाता था मेल के बराबर। एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल के दर्जे की पढ़ाई हो, तो लड़कियों पे बंदिशें थी, और आज भी हैं बहुत सारी जगहों पे जहाँ लड़की पढ़ नहीं सकती। लड़की का एक काम होता है बस घर का काम करना, हाउस वाइफ की तरह रहना। मर्द आए तो पैर धोना, मर्द आए तो उसके कपड़े धोना, और जो मर्द है वो कुछ भी कर सकता है। वो लड़की को मार पीट भी सकता है, और वो लड़की पे जुल्म ज़बरदस्ती भी कर सकता है। और लड़की अगर आगे से कहे तो मर्द कहता है मैं ही आप कमाने वाला हूँ, मैं ही घर का क़वाम हूँ, मैं ही घर का लीडर हूँ, तो आपको मेरे तहत चलना होगा। तो फिर ये रिलीजियस लोग थे, मुल्ला लोग या पंडित लोग थे, इन्होंने भी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया अपनी पावर का, माइट इज़ राइट का। तो इन्होंने भी फिर बातें घुसा दी कि नहीं, लड़की जो है, लड़की को अपने हस्बैंड के ताबा रहना बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड की इज़्ज़त करना, हस्बैंड के को पका के देना, उसके कपड़े धोना, उसके घर में रहना, उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी आवाज़ लड़की नहीं उठा सकती। आज भी ऐसा सोसाइटीज़ में पाया जाता है। आज भी गांव में ऐसा होता है कि लड़की को स्कूल डालने से पेरेंट्स बोलते हैं क्या करेगी स्कूल जाके, आखिर तो उसकी शादी हो जाएगी, फिर शादी करके ये दूसरे घर में जब जाएगी तो वो पढ़ाई किस काम की, तो आखिर मर्द को ही तो कमाना है, मर्द ही कमा के ला सकता है।
तो लड़की को इतना ही नहीं, लड़की को मेंटली और फिज़िकली बहुत ही वीक समझा गया हमारी सोसाइटी में, कि लड़की की जो अकल होती है वो एक कहावत है ना, आम के घुटने में होती है। तो ये हम मर्द जो लोग थे, इन मर्द लोगों का ये देन था इस सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी में, जहाँ लड़की का ये स्टेटस आज भी है। तो लड़की अपनी पसंद से अपना पार्टनर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में पसंद चूज़ नहीं कर सकती। मुस्लिम सोसाइटी हो, डेट नहीं कर सकती लड़के के साथ, सेक्स नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी। वही माँ जो जवानी में ये चीज़ें फील करती थी, जवानी में जिसको दबाया गया था, वही माँ बड़ी होके फिर कानून चलाती है, थोपती है अपनी बेटी पे कि ऐसा नहीं करना, कहीं हमारी सोसाइटी में हमारी नाक ना कट जाए। तो हमारी सोसाइटी कैसे चेंज होगी जब जिस सोसाइटी में एक ही एक परिंदा जो उड़ता है वो उसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में पर होती हैं। अगर उसका राइट वाला जो पर है, वो पर जो है वो काट दिए जाएं तो लेफ़्ट वाले से वो कोई काम नहीं ले सकता। दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। दोनों वो बैलेंस देता है परिंदों को उड़ने के लिए, हवा में तैरने के लिए। हमारी सिविलाइज्ड, जिस कौम को हम सिविलाइज्ड कहते हैं, ह्यूमन सो कॉल्ड ह्यूमन सोसाइटी, उसमें लड़का और लड़की दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है और स्टेट्स दोनों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में 1974 की बात है, जब जो लड़की शादी करती थी वो अपना साइन नहीं कर सकती थी खाली बैंक अकाउंट खुलाने के लिए। हस्बैंड का साइन होना बहुत ज़रूरी होता था उस वक्त। तो हमारे हिंदुस्तान की तो बात तो बहुत ही आला है। यहाँ लड़कियों का एक ही काम है, बस पर्दे में रहना, चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो या फिर मुसलमान हो, अपने घर में रहना, अपने माता जो अपने इन लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, किसी से आँख उठा के आँख उठा के देख नहीं सकती अच्छी तरह से, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती, किसी से अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती, बंदिशें हैं। तो ये को एजुकेशन भी जो है ये आप हाल ही में स्टार्ट हुई है। इससे पहले भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं लड़कियों को अलग पढ़ाओ, लड़कों को अलग पढ़ाओ। लड़कियों को पढ़ाना ही है तो दीनी जो तालीम है वो दो, बाकी देने की क्या ज़रूरत है। हमें सोसाइटी में जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसे ही एक फ़ीमेल डॉक्टर की, जैसे एक मेल डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसे फीमेल डॉक्टर की भी ज़रूरत है। हमें जब हमारी माँ या बहन जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त एक मेल डॉक्टर उसका इलाज करे और उसके पास खड़ा हो? अगर उस वक्त एक फ़ीमेल डॉक्टर हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक टीचर है, हमें एक टीचर स्कूल में एक लड़की चाहिए, लड़का भी चाहिए, मेल फीमेल दोनों होने चाहिए। अगर एक फ़ीमेल है वो एक फ़ीमेल की प्रॉब्लम समझ सकती है, केयर कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, लेकिन हमने बरसों से वही रस्सी चलाई है जो चलती आ रही है, चाहे वो रिलीजियस गुरु हो या पॉलिटिशियन वाले हो, राजनीति वाले हो। उन्होंने तो लड़कियों का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। लड़कियों को बंद रखो, लड़कियों को ये क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मर्द का जो अपना ईगो था। मर्द नहीं चाहता था कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लड़की कहीं मेरे से कंधे से कंधा मिला के चले, लड़की मुझे ना कहे, लड़की हमारा काम ना करे, और एक लड़की जो मेरी वाइफ होगी उस पर मेरी मालकियत होगी। तो जब शादी करते हैं लोग तो वो एक लड़की पे मालकियत जमाते हैं। एक लड़की जब अपना घर, माँ बाप, बहन, सोसाइटी, कल्चर, हर चीज़ छोड़ के मर्द के लिए आती है, और वही लड़की जो है फिर मर्द के घर में फिर मर्द की ग़ुलाम बन के रहे, फिर उसके माँ बाप की ग़ुलाम बन के रहे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी वही ब्रेन है, लड़कियों के अंदर भी वही ब्रेन है, वही फिज़िकल बॉडी उन्हें है, वही हमें है, वही इमोशनल वो होती हैं, वैसे इमोशनल हम भी होते हैं। तो उन पे क्या गुजरेगी? यही लड़कियां हैं जिनको आज से पहले ग़ुलाम, स्लेवरी में डाला गया था। अगर कोई इस्लाम में भी ये है, कुरान में भी लिखा है, और इस्लाम से पहले वाले लोग जो थे, ट्राइब्स थे या बाद वाले थे, तो बहुत सारे मानते थे इन चीज़ों को। अगर वो किसी मुल्क पे चढ़ाई करें, किसी मुल्क पे कब्ज़ा करें, और वहाँ की जो लड़कियाँ बचती थी उनको बग़ैर निकाह के अपने साथ ले लेते थे और सेक्स करते थे और काम भी करवाते थे उनसे। आप ये समझो कि हमारी बहन या माँ को कोई दूसरा बादशाह आके यहाँ कब्ज़ा करे और फिर हमारी माँ बहन के साथ हमारी आंखों के सामने सेक्स करे और उसे काम के लिए रखे, बीवी जैसा दर्जा भी ना मिले, और उस वक़्त हम पे क्या बीतेगी? हम क्या समझेंगे उस वक़्त कि हमारी माँ बहन के साथ जो हो रहा है ये सही हो रहा है? तब हम आवाज़ उठाएंगे। एक
एक मर्द 4 बीवियाँ या 4 से ज़्यादा बीवियाँ या 2 बीवियाँ रख सकता है, शादियाँ कर सकता है, लेकिन बनिस्बत उसके अगर एक लड़की ऐसा करे, सेम टाइम में ऐसा करे, तो क्या उसको इस सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या उसे माना जाएगा? क्या उसे इस बात को एडमिट किया जाएगा? मर्द एडमिट करेगा कि आपने जो किया सही किया, आपके सेम टाइम में 4 हस्बैंड हैं? नहीं। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, इससे हम बहुत फ़ायदा उठाया है हमने और उठा सकते हैं। आज तो इजी है एक लड़की को 4 हस्बैंड रखना, आज तो रख सकती है। आज पता भी चल जाएगा बच्चा किसका है डीएनए टेस्ट से। तो क्या आज हम इजाज़त देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने हमेशा ही इन लड़कियों को दबा के रखने की कोशिश की। भाई है घर में ताकतवर तो वो दबाएगा, बाप है ताकतवर तो वो भी दबाएगा, सोसाइटी है ताकतवर तो वो दबाएगी। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक पुलिस स्टेशन में था, एक लड़की वहाँ पे आई, मुझे किसी काम से वहाँ जाना था। तो लड़की ने कहा मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन आता है रॉन्ग नंबर, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ये लड़का गालियाँ देता है और बदतमीज़ी से पेश आता है मेरे साथ। तो जो वहाँ पुलिस वाला था, उसने उस लड़की का ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप एक बात बताओ, आपने ये मोबाइल क्यों रखा है? आप लड़की हो के मोबाइल क्यों रखती हो? क्या ज़रूरत है आपको मोबाइल रखने की? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आप लड़कियां मोबाइल यूज़ करती हैं और उसके बाद आके हमारे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करती हैं कि लड़के ने ऐसा किया, अननोन नंबर आया? तो पहला जो फॉल्ट है वो तो आप में है। ये मेरे सामने एक पुलिस वाले ने एक लड़की को कहा जो वहाँ अपनी कंप्लेन लेके आई थी, और वो जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो लड़की रो रही थी वहाँ पे। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कर क्या सकता था वहाँ? मैं खुद अपनी मुसीबत से जूझ रहा था। क्या लड़की मोबाइल नहीं रख सकती? क्या लड़की के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है? लड़की हमारे सोसाइटी का वो हिस्सा नहीं है? यही लड़की है जो हमारी माँ होती है, यही लड़की है जो हमारी बीवी बनती है, यही लड़की हमारी बहन होती है, यही लड़की है जिसका बहुत बड़ा हाथ है इवोल्यूशन में और हमारी सोसाइटी में हमें आगे बढ़ाने के लिए। यही लड़की है कि इसके बगैर हमारी फ़िज़िकल और मेंटल जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। यही लड़की है जो हमारे वक्त पे हमें प्यार देती है, हमारे साथ सेक्स करती है, हमारे दुख और सुख में हमारे काम आती है। अगर हमें कुछ हो जाए, हमारे बाप के बजाय हमारी माँ बहुत परेशान हमारे लिए होती है। तो हम इन चीज़ों को भूल के फिर भी जब हमारी बहन हो या हम जब शादी करें, तो जब वो सास होती है वो भी फिर हुक्म चलाना स्टार्ट करती है। आपको मेरे बेटे को कंट्रोल में नहीं रखना है, आपको मेरा मान के चलना है, आपको ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनका पालन करना है। तो ये है हमारी सोसाइटी। कब हम सिविलाइज्ड होंगे? कब हमारी सोसाइटी में रिवोल्यूशन आएगा? कब हम लड़कियों की इज़्ज़त करना सीखेंगे? कब हम समझेंगे कि लड़की हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल सकती है, उसमें वो कैपेबिलिटी है और उसने प्रूव भी किया है। हालांकि ऐसे बदतरीन दौर से लड़कियां गुजरी हैं जहां घर में पिटाई होती थी, सोसाइटी में बाइकआउट होता था, लड़कियों को कमतर समझा जाता था, लेकिन उसी दौर में इन लड़कियों ने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के, इन्होंने पोइट बन के इन्होंने अपना जो सर्विस है दी है इन्होंने, और दे भी रही हैं। बिज़नेस में लड़कियां हैं, हर सेक्टर में लड़कियों का आज काम है और चल रहा है अच्छा। तो फिर एक लड़की डिसीजन क्यों नहीं ले सकती अपने सेक्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने वोट के लिए, अपने राइट के लिए? फिर एक लड़की को क्यों उस नज़रिए से देखा जाता है कि एक लड़की हमारे घर में अगर पैदा हो जाए तो हमें मुसीबत आ जाती है? हम एक लड़की के चक्कर में 10 बच्चे रखते हैं ताकि हमें लड़की नहीं लड़का भी चाहिए। आज भी अबॉर्शन कितना होता है हमारे हिंदुस्तान में, आज भी हिंदुस्तान से बाहर कितना अबॉर्शन होता है, क्योंकि लड़कियां जो हैं उनसे हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि नहीं, लड़का होना चाहिए, वो हमारी गद्दी को आगे चलाएगा, वो हमारे सिस्टम को आगे चलाएगा और वो हमारा काम करके देगा। हमारा अगर सोसाइटी में कुछ उसका हो भी गया तो शर्म से हमारी आंखें नहीं झुकेंगी। तो ये जो मेंटालिटी है, मैं समझता हूँ हम लोगों को चेंज करनी चाहिए। और लड़कियाँ, आप देखो कि लड़कियाँ कितनी सॉफ्ट माइंडेड होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं, कितना इमोशनल होती हैं। लड़कियाँ बिल्कुल इमोशनल होती हैं। हमारी माँ जो हमारे लिए कितना इमोशनल होती है, सेम वे में लड़की इमोशनल होती है हमसे। हम बोलते हैं हम रैशनल होते हैं, लड़की इमोशनल होती है, ऐसा नहीं है। इमोशनल वो भी होती है, रैशनल वो भी होती है, इमोशनल हम भी होते हैं, रैशनल हम भी होते हैं। लेकिन आप देखो दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी हैं मर्द ने लड़ी हैं। जितने भी पंगे किए हैं, वो हिटलर हो, वो माओ हो, वो स्टालिन हो, वो रिलीजियस पंडित हो या रिलीजियस मौलवी हो,
इन लोगों ने मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके, सोसाइटी में जाके बंटवारा किया है, डिवाइड किया है, मर्द औरत को डिवाइड किया है, रिलीजन को डिवाइड किया है, ब्लड को डिवाइड किया है, नेशनलिटी आ गई हमारे अंदर, हमारा मुल्क, हमारा कल्चर, हमारी लड़कियां, हमारा देश, बल्कि पूरी प्लेनेट पे, पूरे अर्थ पे कितने लोग हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोपियन हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियन हैं, बाकी बहुत सारे हैं, वो भी हमारी तरह, उनका इंटेलेक्ट है, उनका भी देश हमारी तरह है, लेकिन कूट कूट के भरा जाता है हमारा राइट, हमारा घर, मेरी बीवी, मेरा देश। हाँ, ये दुनिया जो है ये एक कंट्री है, हम सब इसके सिटीज़न हैं, हमारा सबका यहाँ अधिकार है और इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन होना चाहिए, सेम एजुकेशन होनी चाहिए, तब जाके सिस्टम संभल सकता है। ये जितनी भी जंगें हो रही हैं, जब इंडिया पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को गालियाँ दे रहा है, अमेरिका चाइना को गालियाँ दे रहा है, चाइना अमेरिका को गालियाँ दे रहा है, अफ्रीकन, इंडियन, ये वगैरह जितना भी ब्रिटिश वाले जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए कितनी इनमें वुमेन जो थी वो कितनी लीडर थी, कितनी आर्मी की जनरल थी और कितनी वुमेन थी ऐसी वो जो देश को चला रही थी। सबसे ज़्यादा जो गंद मचाई है ना वो हम लड़कों ने और हम मेल ने मचाई है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में वो टाइम आ गया है और हिंदुस्तान से बाहर एक लड़की जो है वो वोट के ले जाए, वो लीडर बने, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे कंट्री को आगे ले जाए और वो अपनी सर्विस दे। जहाँ हम मोदी जैसे बंदे को देखते हैं वहाँ पे लड़की भी आनी चाहिए, एक लीडर होनी चाहिए। शायद लड़की जब आए तो मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, जो बाकी दुनिया में जो वॉर चलता है आप देखो, ये शायद कम हो। मेल का ईगो बहुत बड़ा होता है, फीमेल के ईगो से बहुत बड़ा होता है। फीमेल रुजू कर लेती है, फीमेल सरेंडर कर लेती है, लेकिन मेल सरेंडर नहीं करता। छोटे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक इंसान जो मर्द है वो अपने ईगो को कभी नहीं छोड़ता, अपनी सोसाइटी को, ट्रेडिशन को, और वो कहता है जो भी हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। सबकॉन्शियस में ऐसा चलता है। अब कॉन्शियसली हमें लग रहा है कि लड़कियां हमारे साथ है, कंधे के साथ कंधा मिला के, लेकिन सबकॉन्शियसली हम फिर वैसा ही बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ। तो मैं चाहता हूँ इन लड़कियों को, हर मुल्क की लड़कियां जो हैं आगे आएँ, एजुकेशन में आगे आएँ, स्पोर्ट्स में आगे आएँ। और ये तो मानने की बात है कि मर्दों ने सोसाइटी को दबाया, लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि लड़कियों ने भी इस बात को मान लिया कि हम दबी हुई रहेंगी, हमारी अकल हमारी घुटने में है, हम इस सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों का मानना तो बहुत बड़ा मतलब मिरेकल सा हो गया मेरे नज़दीक, कि लड़कियों ने भी इस चीज़ के सामने सरेंडर कर दिया। अगर लड़की आर्ग्यू करे तो अच्छा नहीं लगता पति को, बाप को, बाकी सोसाइटी को। लड़का करे तो चल जाता है। तो कब तक ये दोगलापन हमारी सोसाइटी में रहेगा? औरतों की इज़्ज़त करना, वही औरत मेरी माँ है, वही औरत मेरी बहन है और वही औरत मेरी बीवी बन सकती है। ये लड़की के अलग अलग रूप हैं, पर लड़की एक ही है। तो लड़की ने हर तरीके से आके सर्विस की है सोसाइटी की। अगर लड़की को इजाज़त मिले, अगर लड़की को फ्रीडम मिले, अगर लड़की को उस तरह का इन्वायरमेंट मिले, स्कोप मिले। आप देख सकते हैं हाल ही में न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कितना किया है मुसलमानों के लिए, कितना अपने देश के लिए किया है और कितना करती है। अपने बच्चे को पार्लियामेंट में एक लेडी थी, शायद वो न्यूजीलैंड की थी या कौन थी या कि किसी और कंट्री की, पार्लियामेंट में दूध भी पिला रही थी और लेक्चर भी दे रही थी। देखो कितना काम करती है। एक औरत जो बच्चे को पैदा करती है वो दर्द वो औरत ही समझती है। जो इवोल्यूशन में वो दर्द पाया गया है वो लड़की ही सह सकती है। अगर हमें आ जाए तो हम तो पता नहीं क्या से क्या कर लें। एक बच्चा अगर रोए रात को तो हमें कितना इरिटेशन आती है, लेकिन लड़की पूरे 2-3 साल उस लड़के को पालती है। लड़की में पेशेंस है, सब्र है लड़की में, लेकिन लड़की में पेशेंस भी है, सब्र भी है, लड़की में प्यार भी है, लड़की इमोशनल भी होती है और लड़की को उठना पड़ेगा। लड़के उठाएं ना उठाएं, इनको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लड़कियों को अपनी आवाज़ को आगे लेना है, ईगो को छोड़ना है। लड़कों ने जो किया वो किया, लेकिन आज आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आप ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आज मैं समझता हूँ कि अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी हर इंसान को, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। उसको अपना गोल सेट करना होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, विजडम यूज़ करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताएं, एक मैथमेटिशियन लड़की थी, शी क्रिएटेड एन एल्गोरिदम फॉर द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, और जिसका नाम था
एडा लवलेस जिसका नाम था। तो मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, बहुत सारा काम किया और कर रहे हैं। जब तक कि हम इस मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। और मेरी रिक्वेस्ट है सब लड़कियों से, आगे बढ़ें, राजनीतिक में आगे, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो ज्वाइन करें। हमें एमएलए, मिनिस्टर, हमें सीएम, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, हमें लड़कियां चाहिए, डॉक्टर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। बिल्कुल आपका वही राइट है जो एक लड़के का है, एक मेल का है, आपका भी वही है। तो जब तक हम ये आंखें नहीं खोलेंगे तब तक हमारा जो समाज है वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, और ख़ास तौर के हमारे जहन चेंज नहीं होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लड़कियों ने बहुत कुर्बानियाँ हमारे समाज में दी हैं और देती आ रही हैं। तो अब मेहरबानी करके बस कीजिए और इन्हें आगे बढ़ने दीजिए। और लड़कियों को अपनी मदद ख़ास तौर पे बहुत करना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है। आज हर फील्ड में लड़कियों को तकरीबन आज़ादी है, तो अपने आप को साबित किया भी है उन्होंने और वो करेंगे भी आगे। मैं नहीं कहता कि आप मेरी ये बातें मानो, मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मेरा है, और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है मैं उसी को शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।